अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव। इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या अलामात हैं और क्या इलाज मुमकिन हो सकता है, इस हवाले से आज बात करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन हम सब की ज़िंदगियों में कभी न कभी उदासी, बेज़ारी की कैफ़ियत आ जाती है, और ये उदासी और बेज़ारी की कैफ़ियत अगर 1 से 2 हफ़्तों में ठीक ना हो और हमारे मामूलात ज़िंदगी में इससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन। अब डिप्रेशन की क्या वजूहात हो सकती हैं? बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं या ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिससे इंसान डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। जैसे किसी करीबी रिलेटिव का इंतकाल हो जाना अचानक, या अचानक किसी औरत को तलाक, डाइवोर्स हो जाना, या किसी इंसान को अचानक ये पता चले कि वो जॉबलेस हो चुका है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिससे इंसान डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या किसी इंसान को ये पता चले कि उसे एक मोहलिक बीमारी, कैंसर जो है वो लाहिक हो चुकी है, या दिल की कोई ख़तरनाक बीमारी उसको लाहिक हो चुकी है, या और कोई बड़ी बीमारी उसको लाहिक हो चुकी है, तो वो शख्स ये सुनते ही डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। तो डिप्रेशन में मुब्तला होना आजकल बहुत आम हो चुका है, और ये डिप्रेशन एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जो ना सिर्फ़ इंसान के जिस्मानी और नफ़सियाती तौर पर इंसान को नुकसान देता है, बल्कि खाने पीने, उठने बैठने, हत्ता कि सोचने की जो सलाहियत है उस पर भी ये असर अंदाज़ होता है। तो डिप्रेशन चूँकि एक ख़तरनाक मर्ज़ है, ये ना सिर्फ़ इंसान की जिस्मानी और नफ़सियाती सेहत पर असर अंदाज़ होता है, बल्कि ये उठने बैठने, जागने सोने, हत्ता कि सोचने की सलाहियत पर भी असर अंदाज़ होता है। और आजकल की जो सूरत हाल है, महंगाई उरूज पर है, और लोगों को जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही, और दीगर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। तो ये डिप्रेशन का मर्ज़ जो है वो बहुत आम हो चुका है। अब डिप्रेशन की अलामत क्या हो सकती हैं? चंद अलामत मैं यहाँ ज़िक्र करता हूँ। अगर किसी शख्स में ये अलामत पाई जा रही हैं तो कहा जा सकता है कि ऐसा शख्स डिप्रेशन में मुब्तला है। पहली अलामत ये है कि जो शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होगा वो बड़ा उदास और बेज़ार सा होगा अपनी ज़िंदगी से, आप उसको खुश नहीं देखेंगे। दूसरे नंबर पर जो शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होता है वो पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा होता है, अब उन चीज़ों में से उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें वो दिलचस्पी रखता हो, तो डिप्रेशन में मुब्तला होने के बाद वो दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तीसरे नंबर पर जिस्मानी थकावट महसूस करना और कमज़ोरी महसूस करना। चौथे नंबर पर जो अलामत है वो है भूख का ना लगना। पाँचवें नंबर पर नींद का ख़राब हो जाना। छठे नंबर पर अपना फ्यूचर उसको जो है वो बिल्कुल ख़ाली नज़र आता है, उसको अपने मुस्तक़बिल से मायूसी हो जाती है। और नंबर 7, जो शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होता है वो एहसास कमतरी का शिकार होता है, उसमें ख़ुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। और नंबर 8 पर जो शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होगा, आप उसको देखेंगे कि वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करेगा, या उसका मन करेगा, दिल चाहेगा कि मैं ख़ुदकुशी करूं। तो ये कुछ अलामात हैं जो शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होता है, उसके अंदर ये अलामात आपको नज़र आएंगी कि वो ये काम करता है और उसकी तबीयत में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब जो शख्स डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो ये शख्स भी हमदर्दी का और एक बेहतरीन इलाज का मुस्तहिक है, जिस तरह दूसरे बीमार लोग जो हैं वो हमदर्दी के और इलाज के मुस्तहिक होते हैं। ऐसे शख्स के साथ भी हमें मोहब्बत करनी चाहिए और उसको हौसला देना चाहिए कि तुम ठीक हो जाओगे। अब आप अपने इलाज के लिए किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से रब्ता कर सकते हैं और उसके सामने अपनी सारी कंडीशन रख सकते हैं। वो आपको कुछ मेडिसिन दे देगा और आपको थोड़े अरसे के लिए उनसे फ़ायदा भी हो जाएगा। बट मैं आज यहाँ पर कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप डिप्रेशन से निकल पाएंगे। पहले नंबर पर, अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप उससे निकलने के लिए ऐसा कीजिए कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई गम पहुँचे या कुछ बुरा हो जाए आपके साथ, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को अपने सबसे अच्छे दोस्त
اپنے کلوز فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں جس پر آپ کو مکمل یقین ہو۔ ایسا کرنے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جسمانی کام کریں، چہل قدمی کریں، ایکسرسائز کریں، اس سے کیا ہوگا، نیند بھی اچھی آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ مطلب اپنے آپ کو بیزی رکھیں، فری مت رہنے دیں۔ نمبر 3، اچھا کھانا کھائیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ نمبر 4، شراب سے اپنے آپ کو دور کیجئے، چونکہ یہ حرام ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، حالانکہ شراب پینے سے ڈپریشن کم نہیں ہوتا بلکہ اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5، آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں مبتلا ہوں تو اور زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ آپ کو جب بھی یہ خیال آئے تو آپ یہ سوچیں کہ میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، وہ بھی زندگی کے مشکل مرحلوں سے گزرے ہیں، اگر میں اس سے گزرا تو کون سی بڑی آفت آ گئی، انشاءاللہ اللہ مجھے اس منزل سے بھی گزار دیں گے۔ جب یہ خیال آپ کے دل میں آئے گا تو آپ کے دل کو حوصلہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ یہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ تو ایسا سوچنے سے بھی آپ کا ڈپریشن کم ہوگا۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر میں کہوں گا کہ نماز، 5 وقت کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ نماز پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کا ڈپریشن بہت جلد ختم ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر ذکر کی کثرت کریں، کیونکہ اگر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو چین اور سکون یقینی طور پر نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کا ڈپریشن بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔